हेलो। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी धर्मदास जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु रूप साध संगत जी, आज कपालमोचन तीर्थ धाम पर कामभोज धर्मशाला के अंदर ब्रह्मलीन ब्रह्मज्ञानी सतगुरु धर्मदास जी महाराज की पावन मिट्टी याद में आज पुष्पांजलि का आयोजन ट्रस्ट के द्वारा किया गया है। सभी को पता है सतगुरु धर्मदास जी महाराज 5 जुलाई 2021 को नश्वर शरीर और नश्वर संसार को छोड़ करके संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के पावन बेगमपुरा धाम के अंदर सदा सदा के लिए चिर निद्रा के अंदर वलीन हो गए। उनकी आत्मा जो है सदा सदा के लिए अमर हो गई। और मैं समझता हूँ इस महापुरुष के जाने से विशेष रूप से संत समाज को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा आघात समाज को हुआ है, जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। आदरणीय गुरु रूप साध संगत जी समा के रहते उन्होंने 2 सत्संग जो है विशेष रूप से मुझे उनके जीवन काल के करने को मिले हैं। जो डेरा कपालमोचन के अंदर सतगुरु गीसा साहेब जी महाराज जी का पावन धाम बनने जा रहा है, और जिसमें दानों में महादान, जमीन का दान भाई संदीप कुमार जी चेयरमैन महोदय, उनके परिवार के द्वारा जो ये बूटा लगाया गया है, सतगुरु धर्मदास जी महाराज जी के पावन आशीर्वाद में, जिसका उद्घाटन जो है अभी गत दिनों के अंदर हुआ है, और हम सभी संत समाज को वहाँ पर जाने का अवसर मिला है। और उसके बाद गांव नंदोवाली जिला अम्बाड़ा के अंदर उनकी जो जन्म स्थली है, उनका जो पैतृक गांव है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा समागम का आयोजन जो है महाराज जी के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में संघ समाज एकत्रित हुआ। और उसके बाद जो है 1 सप्ताह के बाद मैंने महाराज जी से टेलीफोन के द्वारा उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कुछ नरम चल रहा है और हॉस्पिटल में जाऊंगा और शायद वहाँ से कुछ कृपा हो जाए। लेकिन विधाता को सतगुरु गीसा साहेब जी महाराज जी को बंदी छोड़ को बहुत उनकी दया मेहर कृपा के द्वारा जितनों को श्वास मिले, उनको शायद कुछ और ही मंजूर था। वो जो है नश्वर संसार को छोड़ करके चले गए। और आज उनकी मिट्टी याद में आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसलाब, बहुत बड़ी गिनती में संघ समाज एकत्रित हुआ है। और बहुत दूर दूर से संत महापुरुष जो है आज भारी मात्रा में मंच पर विराजमान हुए हैं। गुरु रूप साध संगत जी, आप लोग बड़े बड़े भाग्य हो, आपको जीवन के अंदर ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनके पास एक निरोल वाणी थी, जिनके पास एक अकाट्य
सिद्धांत था जिसको संसार के अंदर कोई भी जो है नहीं काट सकता। इसलिए धर्म बंधुओं, उनका जो एक एक शब्द है हमारे दिलो दिमाग के अंदर गूंज रहा है। हमने एक ऐसे महापुरुष को खो दिया है जिसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। सतगुरु धर्मदास जी महाराज जी को बहुत करीबी से हमने इस महापुरुष को देखा है, जिनका जीवन एक सादगी का जीवन रहा है, जिनकी जीवन शैली एक विराट कर्म के धनी रहे हैं, जिनका जीवन एक विराट कर्तव्य के धनी रहे हैं। कर्म के धनी होते हुए सादगी का जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने कपालमोचन धाम के अंदर एक ऐसा बुट्टा लगाया है, रंगी दुनिया तक जो है इस महापुरुष का नाम रहेगा। संघ समाज यहाँ पर इसी तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगता रहेगा, संत समाज का यहाँ पर तांता लगता रहेगा। उन्होंने एक ऐसा ये बुट्टा लगाया है जो सबको, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे समतल समाज को फल और छाया देने का काम करेगा। संत संसार के अंदर जो है अपने लिए कुछ नहीं करते, उनका जो जीवन होता है पूरे समतल समाज के लिए होता है। बादलों से बरसात होती है, बरसाने वाले का पता नहीं लगता, लेकिन उस बरसात का जो लाभ है पूरे समतल समाज को होता है। समंदर कभी अपना पानी अपने आप नहीं लेता, उसका लाभ जो है पथी को मिलता है, पूरे समतल समाज को मिलता है। वृक्ष कभी अपना फल, अपनी छाया अपने आप नहीं लेता, उसकी छाया में जो है पथी का आकर के आराम मांगते हैं। इसलिए धर्म बंधुओं, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षत है, परमार्थ के कारण चारों धारी हैं। परमार्थ के कारण जो है महापुरुषों का जीवन होता है। और आज एक बहुत बड़ा जो जन सलाभ देखने को मिला है, ये श्रेय जो है इसी महापुरुष को जाता है, सतगुरु धर्मदास जी महाराज को, जिन्होंने बड़ी मेहनत करी है और इतना संघ समाज जो है उन्होंने सतगुरु महाराज जी के चरणों में संघ समाज को जोड़ा है। और मंच की सेवा कर रहे परमादरणीय हमारे समाज के बहुत ही कर्मठ और ईमानदार आदरणीय श्री मायाराम जी का करकुंडा से सरपंच साहब, जो एक समाज सेवी भी हैं, निरंतर जो है समाज की सेवा के अंदर ये परिवार लगा रहता है। आइए, समाज की व्यवस्था है, बोलने को तो बहुत मन करता है, लेकिन आप जो मंच पर देख रहे हैं, जो आज इतना बड़ा जो जन सलाभ के बीच में संत समाज भी अपनी हाजिरी देने के लिए पहुंचा है, सभी को थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए। समय की व्यवस्था को देखते हुए धर्म बंधुओं, एक कड़ी का शब्द मैं आपके चरणों में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपनी रचना को विराम दूंगा। हमारे गुरुजनों ने धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत ही सुंदर लफ्जों के अंदर जिक्र किया है, कहा है